नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यानी कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर वन एंड सेकंड इससे पहले हमने सोल्व कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप वहां से देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जितनी सारी एक्सरसाइज है यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 और आगे आने वाले जितने सारे भी चैप्टर हैं, यानी कि यहाँ से जितने सारे चैप्टर रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारे के सारे एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आप सीधा चैनल को खोलें और वहां ऊपर स्क्रॉल करें, एक प्ले लिस्ट आएगी। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ 8th क्लास खुलेगा, 9th क्लास खुलेगा, 10th क्लास खुलेगा और आपके एक कंपटीशन एग्जाम का भी खुलेगा। तो आपको सीधा 9th क्लास पे क्लिक करना है। वहां आपको सीधे यानी कि क्रम के हिसाब से, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 इनके सारे जो छोटे छोटे पार्ट कर रखे हैं, जैसे 1.1 के हैं, 1.2 के 2 पार्ट हैं, या 1.3 के अब जो पार्ट बन रहे हैं इस तरह से, तो मैंने क्रम के हिसाब से जो पहले हैं उसको मैंने पहले डाल रखा है, ताकि आप सीधा आराम से वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करेंगे इसका। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, हमने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हमें परिमेय संख्याओं के रूप में दे रखा था। कैसे? जैसे कोई संख्या दे रखी थी कि 2/3 इस तरह से, और हमने 3 का भाग इसमें 2 में दिया था, तो आंसर आ रहे थे 0.666, इस तरह से आंसर आ रहे थे, है ना दोस्तों, इस तरह से। अब हमें ये कह रहा है कि इस वाली संख्याओं को वापस इस वाली संख्या में कन्वर्ट करना है, उल्टा रिवर्स, यानी कि जो हमने इसमें कन्वर्ट किया था, यानी कि इससे संख्या चलती हुई जा रही थी, चलती हुई जा रही थी, यानी कि 0.6 जो है दोस्तों, इस तरह से इसके ऊपर बार लग रहा है। बार का मतलब क्या है, ये संख्या यही लिखी हुई है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगता है उतनी ही संख्याएं रिपीट होती है। मतलब कैसे? जैसे अगर किसी संख्या के ऊपर 0.64 लिखा हुआ है और यहाँ अगर बार लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या ऐसे लिखी हुई है, 0.66 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4 4 4 4 इस तरह से। जैसे कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है 0.643 और यहाँ 3 लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब 0.64 तो एज इट इज है, लेकिन ये सारी संख्याएं बाकी वाली रिपीट हो रही है इस तरह से। आया समझ में दोस्तों? या फिर अगर एक संख्या किसके ऊपर ऐसा बार लग रहा है कि 0.643 और तीनों के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब ये तीनों संख्या रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ लगे 0.643, 6.643, इस तरह संख्या रिपीट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं कि आपकी जो संख्या लिखी हुई है, कौन सी संख्या लिखी हुई है 0.6, यानी कि ये लिखी हुई है 0.6, इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, p बटा q के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैसे जिससे ये संख्या वापस इस फॉर्म में आ जाए इस तरह से। तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब सिंपल सा तरीका है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। क्वेश्चन है आपके पास में सामने दोस्तों 0.6 और इसके ऊपर लग रहा है बार। सबसे पहला काम करना है कि इसको आप x मान लो। क्या करना है? x मानेंगे। तो x मानने से फायदा क्या है वो देखो। यानी कि अगर मैं दोस्तों इसको x मानूंगा तो x बराबर लिखेंगे 0 और इस 6 को इस बार खोल के लिखो पूरा, यानी कि 6 6 6 6 और इसके पीछे 3 पॉइंट लगाओ, 1 2 और 3। ये होता है इसको लिखने का ओरिजिनल तरीका। 6 तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी बार लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे पॉइंट कितने लगाने हैं? 3 लगाने हैं। चलिए दोस्तों, वैसा आप अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे जितने मर्जी आए उतने पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसका ओरिजिनली जो फॉर्म है उसके पीछे 3 पॉइंट लगते हैं, 1 2 और 3। ये शो कर रहा है कि ये 6 जो है दोस्तों वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब ये अशांत है। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया दोस्तों। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ जो संख्या लिखी हुई थी इसको हमने x माना है और इस बार को हमने खोल के लिखा है, यानी कि इसको जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको करके लिखा है इस तरह से। अब कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उतने ही जीरो वाली संख्याओं से इंटू करना है। वापिस सुनना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उतनी ही जीरो वाली संख्याओं से इंटू करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लग रहा हो तो एक जीरो वाली संख्या से इंटू करना है। अगर यहाँ दो संख्या के ऊपर बार लग रहा होता तो दो जीरो वाली संख्या से इंटू करना है। और यहाँ पे अगर तीन संख्या पे हो रहा होता तो हम तीन जीरो वाली संख्या से इंटू करते हैं। तो अभी ये एक जीरो वाली, दो जीरो वाली, तीन जीरो वाली संख्या कौन सी होगी? यहाँ इसके आगे एक लगाओ, यहाँ दो लगाओ, यहाँ एक लगाओ और यहाँ एक लगाओ। मतलब अगर एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है तो हम किससे इंटू करेंगे? 10 से। दो संख्याओं के ऊपर लग रहा है तो 100 से इंटू करेंगे, और तीन संख्याओं के ऊपर लगा है दोस्तों तो हम किससे इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। तो यहाँ कितनी संख्याओं के ऊपर बार लग रहा है? एक संख्याओं पे। तो बस यहां लिखना है कि समीकरण एक को किससे इंटू करेंगे? 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने
पर। अब समीकरण एक कहाँ है दोस्तों, ये रहा समीकरण एक और इससे मैं 10 से इंटू कर रहा हूँ। तो 10 से इंटू कैसे करेंगे, दोनों ही पक्षों में 10 से इंटू किया जाता है। तो 10 से इंटू करने का तरीका देखो, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास में 10 इंटू करेंगे x, और दोस्तों यहाँ करेंगे 10 इंटू 0.666 इस तरह से लगेंगे, और यहाँ 3 पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। अब देखो, इधर तो हम इंटू कर सकते हैं आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, या तो आप खुद ही 10x लिखेंगे, यहाँ इंटू करने में दिक्कत आएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल से ध्यान रखना है, जितने जीरो से इंटू करोगे उतना पॉइंट इधर पीछे खिसकेगा। मतलब यूं समझो कि ये जो जीरो है ना, इससे ये पॉइंट डरता है। कितनी बार डरता है, जितनी बार यहाँ जीरो लिखा हुआ है, या अगर 100 लिखा हुआ है तो इस पॉइंट को 2 बार पीछे खिसकाएगा। यहाँ 3 जीरो आ रहा है तो ये 3 बार पीछे खिसकाएगा, यहाँ 4 जीरो आ रहा है तो ये 4 बार पीछे खिसकाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक जीरो है, इसका मतलब इस पॉइंट को हम सिर्फ एक संख्या के पीछे खिसकाएंगे इस तरह से। तो जब मैं इसको इसे इंटू करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, कि ये 10 है, तो 10 से इंटू करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 6.666, इस तरह से डैश डैश लगाएंगे। अच्छा, ये 6 मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा, मैं चाहूं तो यहाँ 4 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जितने 6 उतने को उतने 6 यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ इन 6 की संख्या अनंत है दोस्तों, कोई रुकने का सवाल ही नहीं। यहाँ इस एक 6 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जितने 6 इधर हैं अभी भी उतने ही 6 हैं। इसको डाल देते समीकरण नंबर 2। अब ध्यान समझो, सबसे पहले हमने x माना है, और जितनी जितनी संख्या के ऊपर ये बार लग रहा है उसे हम उतनी ही जीरो से इंटू करेंगे। इंटू करते ही हम क्या करेंगे, उसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब देखो, आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, और यही प्रोसेस है, और ये सारे सवाल आपके इसी तरह से करने हैं, और बाकी सारे सवाल खत्म। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाओ। तो समीकरण 2 लिखो पहले, यहां लिखा हुआ 10x बराबर 6.6666 पॉइंट, इस तरह से चल रहा है। 3 पॉइंट लगाने यहाँ पे, मैंने 4 लगा दिया, कोई बात नहीं, आप 3 लगा लो, ये रहा यहाँ पे इस तरह से। आगे देखो दोस्तों, अब समीकरण 1 लिखो, समीकरण का ये रहा, यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे 0.6666, इस तरह से। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मैं घटा रहा हूं दोस्तों, है ना, घटाते ऐसे हैं, कैसे घटाते हैं, बराबर के इधर वाली संख्या को इधर लिखना है, बराबर के इधर वाली संख्या को इधर लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सीधी सी गणित है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ करेंगे माइनस, और यहाँ पे भी करेंगे माइनस। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम छोटी क्लासों में बाकी कैसे करते थे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस करते थे। तो अब यहाँ कितना लिखा हुआ है, 10x, और यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 1x लिखा हुआ है। अब बताओ, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों 9x, फिर करेंगे बराबर। अब देखो, यहाँ से पीछे से घटाते हैं, इस 6 से 6 कटिए, 6 से 6 कटिए, 6 से यहाँ बच जाएगा 0.0000, लेकिन यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। ऐसे करेंगे। चलिए मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर लेता हूं कैसे करना है दोस्तों। यहाँ जो संख्या समीकरण 2 लिखा हो उसको लिखना है ऊपर, समीकरण 1 को लिखना है दोस्तों नीचे। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, इस 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है, ये आपको कंपल्सरी ध्यान रखना है। और 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 6, और फिर बराबर की जगह बराबर लिखेंगे, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9x बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सोल्व। क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 9x, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 9x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है दोस्तों 6, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन, ये संख्या इंटू मारी इसलिए कहाँ चली जाएगी, बटावा के अंदर दोस्तों, ये चली जाएगी बटावा में। और हम इसको 3 की टेबल से काट सकते हैं अच्छे से। यहाँ लिखेंगे 2/3, 3 का भाग इसमें 3 बार जाता है, और 3 का भाग इसमें 2 बार जाता है, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोस्तों 3/2/3। और ये रहा दोस्तों आपकी p/q की फॉर्म में, जो आपसे यही पूछ रहा था, हमें यही पूछा गया था कि दोस्तों इसे p/q की फॉर्म में लिखना है। लिख लिया दोस्तों। चलिए अब अपन करेंगे इसका अगला वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आप मेरे थोड़ी हेल्प करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देंगे। अगर आपने ध्यान से सुना है तो मुझे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कराने में हेल्प करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, हमें सोल्व करना है 0.47, और जरा ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ 7 के ऊपर बार लग रहा है, 4 के ऊपर बार नहीं लग रहा है। यहाँ देखो आप, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार लग रहा है, न कि 4 के ऊपर, ये 4 के ऊपर बार नहीं लग रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था। यहाँ मान लेते हैं इसको सोल्व करेंगे, और सबसे पहले इसको समीकरण में कन्वर्ट करो, मतलब इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों x बराबर
0.4 और हम रिपीट किसको करेंगे दोस्तों, जो संख्या जिसके ऊपर बार लग रही है। तो यानी कि यहां लिखेंगे 7 7 7 7 और फिर इसके पीछे 3 पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखो आप, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये पॉइंट इस रिपीट वाली संख्या के पास में होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अभी समझेंगे कि मैंने क्या कहा, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो संख्या रिपीट हो रही है उसके पास में ये पॉइंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि इस पॉइंट को अगर मुझे यहां खिसकाना है, तो हमने अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने बताया था आपको कि ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये पॉइंट यहां से यहां कैसे आता है, इसको सिर्फ 10 से इंटू करो। किससे इंटू करो, 10 से इंटू करेंगे तो ये पॉइंट एक संख्या पीछे खिसक जाएगा। और हमें अगर दो संख्या खिसकाना होता दोस्तों, 100 से इंटू करते। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ होना चाहिए, यानी कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके पास में होना चाहिए। तो इसको एक बार आप समीकरण नंबर 1 डाल दो, सीधा सा ये हो गया समीकरण नंबर आपके 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम इंटू करेंगे 10 से, ये लिखा हुआ है समीकरण, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, चलो ये ऐसा नहीं लिखते, हिंदी में लिखते हैं। समीकरण 1 को 10 से क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर। समीकरण 1 देख रहा है दोस्तों, ये समीकरण 1 इधर, इसको हम इंटू करेंगे 10 से। अब मैं इसको 10 से इंटू करके देख रहा हूं, तो 10 से हम इसको इंटू करेंगे तो यहां तो हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू एक्स बराबर, यहां पे भी ऐसे इंटू करेंगे 10 इंटू 0.4777 एंड डॉट 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 चल रहा है इस तरह से। अब देखो, मैं 10 को से इंटू करूंगा तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 10x, फिर करेंगे यहां हो जाएगा दोस्तों, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 0.0 आएगा क्या, नहीं दोस्तों 0 नहीं आएगा। मैंने क्या बताया आपको, इस 10 को हम इससे इंटू करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों वो यहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ 0 लिखने का मतलब ही नहीं है, सीधा लिखेंगे दोस्तों 4.7777 और इसके पीछे लगाएंगे 3 डॉट इस तरह से। आया दोस्तों समझ में, क्या किया मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ये सवाल वही है, इसको डाल देते समीकरण नंबर 2। ये सवाल दोस्तों वही है जो आपके पहला सवाल है, यहाँ देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ देखो ये जो आपके पहला सवाल है दोस्तों, ये देखो इस पॉइंट के बाद में 0066 से लग रहा है, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है। तो आप एक काम करो, या तो आप इस वाले समीकरण को इंटू करो 100 से, और या फिर आप इस वाले समीकरण को इंटू करो 10 से, जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसे करो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस समीकरण 1 को ही मैं किससे इंटू करूंगा, 100 से। क्यों क्यों करेंगे ऐसा, ऐसा इसलिए करेंगे दोस्तों, देखो हम इसको जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने में अपने को क्या रहेगी दोस्तों, आसानी रहेगी। तो आपको ध्यान से सुनना है, पहले मैंने इस समीकरण को, जो समीकरण दिख रहा है दोस्तों, इस समीकरण को मैंने क्या किया है, देखो मैंने इस समीकरण को क्या किया है, इस समीकरण को सबसे पहले मैंने 10 से इंटू किया है। 10 से इंटू क्यों किया है, क्योंकि ये वाला पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ तो आ गया। अब ये संख्याएं कितनी रिपीट हो रही है दोस्तों, एक एक संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि अब मैं इस वाले समीकरण को किससे इंटू करूंगा दोस्तों, किससे इंटू करूंगा, इस वाले समीकरण को मैं इंटू करूंगा किससे, 10 से, क्योंकि संख्या किससे कितनी रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है। आप चाहे तो यहाँ पे किससे इंटू कर सकते हैं, किससे इंटू कर सकते हैं, 100 से इंटू कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को इंटू करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे इसको सोल्व करते हुए, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। हालांकि आप इसको है ना 100 से इंटू करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों करें, हम करेंगे सोल्व इसी वाले को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअल में सवाल तो बना हुआ है ये वाला। तो अब इसको हम 10 से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ करेंगे 10 इंटू, यहाँ लिखा हुआ है 10x, तो यह 10x लिख लेंगे एंड बराबर करेंगे। इसको भी हम 10 से इंटू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 10 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 4.777 और ये 7 और फिर डॉट 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 इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मैंने यहाँ पे पहले 10 से इंटू क्यों किया था, क्योंकि दोस्तों ये वाला पॉइंट हमें जो संख्या रिपीट हो रही है वहां लगाना था, इसीलिए हमने 10 से इंटू किया था। अब दूसरी बार हम 10 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो संख्याएं रिपीट हो रही है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या सिर्फ एक है, इसीलिए अगर दो होती तो हम यहाँ पे किससे इंटू करते दोस्तों, 100 से इंटू करते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैंने 2 बार इंटू क्यों किया, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 10 से इंटू इसलिए किया था क्योंकि पॉइंट हमें इसके पास में चाहिए था, और फिर जब पॉइंट पास में आया तो हमें पता चला कि संख्या कितनी रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए हमने इससे 10 से इंटू किया है। बस इसको सोल्व करो, यहाँ आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 100x आ जाएगा, और इधर वही एक जीरो आ रहा है, मतलब इस पॉइंट को हम एक संख्या आगे खिसकाएंगे, तो यहाँ आंसर आएगा दोस्तों 47.7777। इस तरह से आप इसको 4 बार लिख सकते हैं। इसको डाल दे समीकरण नंबर 3। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका ऐसा ही है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये समीकरण 2 लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में हमारा जो सवाल शुरू होता है ना, पीछे जो सवाल दे रखा था वो यहाँ से शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण
समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर, मतलब समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 का लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 100x, फिर करेंगे बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 47.7777 एंड 3 डॉट लग रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 10x, फिर करेंगे यहाँ पे 4.7777, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे दोस्तों, हमने माइनस लिखा हुआ ना, मतलब समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे, तो घटाने का मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इसको घटाते कैसे दोस्तों, देखो यहाँ लिखा हुआ है 100 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 90x, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और इसको अब माइनस करेंगे, इस वाली संख्या को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें इसको माइनस, तो ये 7 से 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों अपने पास में, 43 बच जाएगा। और x की वैल्यू हमें निकालनी दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 43/90। ये रहे दोस्तों आपके आंसर। ये किसका मान है दोस्तों, x का मान है। किसका मान है दोस्तों, x का मान है। तो चलिए हम ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों सोल्व करेंगे तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दोस्तों, तीसरा लिखा हुआ है 0.001, और इसी तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ दोस्तों, ये रहा, ये लिखा हुआ है। क्या कहना दोस्तों, सीधा सा है। देखो, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों x, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, इसको कर लेते हैं सोल्व, और इसको मान लेते हैं हम x मान लेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे x मानेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 0.001। अब आप जरा मुझे बताएंगे कि ये बार जो है कितनी संख्या पे लग रहा है, 3 संख्या पे लग रहा है, तो ये तीनों ही संख्या रिपीट होगी, यानी कि 001 001, इस तरह से अपन लगाएंगे पीछे पॉइंट, यानी कि तीनों ही संख्या आपस में रिपीट हो रही है। इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये पॉइंट जो है दोस्तों वो रिपीट वाली संख्या के पास में है, तो हमको और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इंटू किससे करना है दोस्तों, 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसको 3 जीरो वाली संख्याओं से इंटू करेंगे, यानी कि इसको डाल देते समीकरण नंबर 1, और यहाँ सीधा लिखेंगे हम समीकरण 1 को, समीकरण 1 को किसे इंटू करेंगे दोस्तों, 3 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 1000, 1000 से गुणा करने पर, तो मैं गुणा कर रहा हूँ, इसको 1000 से इंटू कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको 1000 से इंटू करूंगा दोस्तों, तो कैसा आएगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1000 इंटू एक्स करेंगे, और ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 1000 इंटू, इसको कोष्टक में लिखो 0.001 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये डॉट डॉट है ना दोस्तों, मतलब इसके पीछे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इस तरह से। अब देखो 1000 को मैं इसे इंटू करूंगा तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। 1000 को इससे इंटू करेंगे, यही तो हमें 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 सोल्व करना था कि ये कितने जीरो हैं, 1 2 और 3, तो ये पॉइंट बी 3 संख्या का खिसकेगा। कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको कि ये 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को भी 3 संख्या आगे खिसकाओ, ये 3 बार डरेगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर डरेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर डरेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 3 संख्या पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। यानी कि मैं इसको इंटू कर रहा हूँ, तो सीधा मैं लिखूंगा ये जीरो का मतलब नहीं है, ये जीरो का मतलब नहीं है, इस जीरो का मतलब नहीं है, सीधा एक लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट, फिर 001 001 और 001। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 3 0 0 वाले थे, तो फिर हमने यहाँ पे वापस 3 कैसे लिखे दोस्तों, यहाँ इनकी संख्या बहुत सारी है, आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। ये तो मैंने इसलिए लिखा ताकि अपने को काटने में एकदम से सही रहे, बस वही यहाँ डाल दे समीकरण नंबर 2। अब क्या करें दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, समीकरण या 2 लिखा हमने, इसमें से किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाने पर। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 - 2 क्यों नहीं लिखा, इतना तो अपने को भी कॉमन सेंस है, दिमाग है कि 1000 में से ही अपन x को घटाएंगे, किसमें से, 1000 में ही हम x को घटाएंगे, x में तो 1000 को कैसे घटाएंगे, इसीलिए 1000 में से x को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 1000x माइनस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों x बराबर। अब इस वाली संख्या को, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखो, पहले समीकरण इसको लिखो, समीकरण कौन सा दोस्तों, इस वाले समीकरण को लिखो, इस वाले समीकरण को, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, 1000x बराबर, इसको लिखो अब 1.001001001, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब इस वाले समीकरण को लिखो, x बराबर 0.001001001 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से।
अब करेंगे दोस्तों, इसमें से घटाएंगे हम। घटाते कैसे? ऐसे घटाते, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब देखो 1000x में से एक x जाएगा तो यहाँ बचेगा दोस्तों 999x। इतना आपने को पता है। 1000 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 999। तो यहाँ साथ में पीछे x लगाओ तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? x लगाएंगे। फिर करेंगे माइनस। अब देखो इससे ये कैंसिल, 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 बचा कितना यहाँ पे दोस्तों? एक बच रहा है। कितना बचा दोस्तों? एक बच रहा है। तो x का जो मान आ रहा है दोस्तों वो कितना आ जाएगा अपने पास में? यहाँ आ रहा है दोस्तों 999, x बराबर आ रहा है 1। तो x की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों आ जाएगी 1/999। ये रहे दोस्तों इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।